नरेंद्र मोदी एक चैलेंज से निपटते हैं, दूसरा सामने आ जाता है। जैसे अब ये देखिए कि उन्होंने जीएसटी का इतना बड़ा रिफॉर्म किया, उत्सव वाला माहौल है, लेकिन कहां तो लेह में बवाल हो गया। और अब आई लव मोहम्मद के नाम पर क्या हो रहा है वो आप देख लीजिए। आई लव मोहम्मद को लेकर आज इतना भयंकर बवाल हुआ कि पत्थर चल गए, गोली चल गई, जमीन में गाड़ देने की धमकियां दी जाने लगी। आप इस फर्क को देखिए कि नरेंद्र मोदी इधर रोजगार के लिए हाथ में पैसे दे रहे हैं, उधर कुछ लोग मुसलमानों के हाथ में पत्थर थमा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने आज ही बिहार की महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए रोजगार के लिए डायरेक्ट ट्रांसफर करवाए, लेकिन इधर देखिए रोजगार की बात नहीं बल्कि बात हो रही है पत्थर मार। जो लोग आई लव मोहम्मद के नाम पर कई दिनों से बवाल करने में जुटे थे, उन लोगों ने आज जुमे की नमाज को मौका बना लिया। आस्था अपनी जगह और अराजकता अपनी जगह, दोनों में अंतर है बॉस। आप लव की बात कर रहे थे ना, आई लव मोहम्मद, तो ये हेट कहां से आ गया कि पत्थर चल रहे हैं। आई लव मोहम्मद के नाम पर आज देश के अलग अलग हिस्सों में फिर से प्रदर्शन हुए, लेकिन यूपी के बरेली में तो हद पार हो गई भाई। वहां एक मौलाना ने जुमे की नमाज के बाद लोगों को जमा होने के लिए कहा था, जिसके बाद भारी भीड़ जमा हो गई। भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। देखिए कैसे उठा उठा के लड़के पत्थर फेंक रहे हैं बॉस। इसी तरह से महाराष्ट्र के बीड़ में खुले मंच से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जमीन में गाड़ देने की धमकी दी गई और उस दौरान वहां पर भड़काऊ नारेबाजी हो गई। आई लव मोहम्मद से उठी बात सीएम योगी को जमीन में दफन करने तक कैसे पहुंच गई। आपको आज हुए हंगामे की एक एक तस्वीर दिखाऊंगा, यह भी दिखाऊंगा कि कैसे तगड़ा एक्शन इन सब पर हुआ है, लेकिन पहले जो हुआ है उसकी एक झलक देखिए। इसमें कौन सा वायलेंस का प्रमोशन का बात है? जब लव से लव आ रहा है तो उसमें आपको तकलीफ क्यों हो रही? वो मुस्लिम के नेता हैं, मुसलमानों को भड़कावे ओवैसी। जिस तरह से कुछ दिन पहले यह झूठी खबर फैला दी गई थी कि आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाया इसलिए एफआईआर हो गई, और उसके बाद से जगह जगह आई लव मोहम्मद को लेकर भीड़ निकलने लगी थी, उसी से लग रहा था कि कुछ तो पर्दे के पीछे चल रहा है। और अब आई लव मोहम्मद को लेकर जो हंगामा हो रहा था वो आज आउट ऑफ कंट्रोल होता दिखाई दिया। दरअसल बरेली के मौलाना तौकीर रजा ने कानपुर वाली घटना के विरोध का ऐलान किया था। आज जुमे की नमाज भी थी। मौलाना तौकीर रजा के ऐलान के बाद बड़ी संख्या में लोग मस्जिद के बाहर पहुंच गए। लोगों के हाथ में आई लव मोहम्मद के पोस्टर थे, लोग नारेबाजी कर रहे थे। मौलाना तौकीर रजा ने मुसलमानों से इस्लामिया ग्राउंड में प्रदर्शन करने की अपील की थी। जुमे की नमाज के बाद भीड़ सड़क पर उतर आई और जबरन ग्राउंड में जाने की जिद पर अड़ गई। सैकड़ों लोगों की भीड़ ग्राउंड में घुसने की कोशिश कर रही थी, उसकी तस्वीरें आई। फिर पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की। पुलिस ने कहा कि किसी भी तरह के प्रदर्शन की इजाजत आप लोगों ने ली नहीं है, इतनी भीड़ लेके आप कैसे आ गए? लेकिन भीड़ मान ही नहीं रही थी। तभी अचानक भीड़ उग्र हो गई और पथराव शुरू हो गया। भीड़ में कुछ लोग पुलिस पर ही पत्थर चलाने लगे। आरोप तो यह भी है कि छतों से भी पथराव किया गया। आप ये तस्वीर देखिए, पुलिस के जवान पथराव से बचने की कोशिश कर रहे थे। लगातार पत्थरबाजी चलती रही। पुलिस को बचाव में आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े। बरेली में जगह जगह इसी तरह से भीड़ जमा होती जा रही थी। इस्लामिया मैदान और बिहारीपुर में सुरक्षा के लिए पुलिस भी तैनात थी। लोगों ने जुमे की नमाज पढ़ी और मस्जिद से बाहर आए और उसके बाद भीड़ बढ़ने लगी। प्रदर्शन के लिए मैदान तक जाने लगी भीड़, तो पुलिस ने भीड़ को रोका कि भाई परमिशन नहीं, कहां जा रहे हैं आप लोग। पुलिस ने काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई समझने को तैयार ही नहीं था। लोग नारेबाजी करते चले जा रहे थे। भीड़ पुलिस का घेरा तोड़कर आगे बढ़ने लगी, तो पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ गया। आप देखिए कितनी भीड़ जमा हो गई थी। सबके सब नारेबाजी कर रहे थे और पुलिस की सुनने को तैयार नहीं थे। बेकाबू भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज का सहारा लेना पड़ा। अब इन तस्वीरों को भी दिखाकर माहौल बनाया जा रहा है सोशल मीडिया पर कि देखो आई लव मोहम्मद बोल रहे थे तो पुलिस मारने लग गई। जबकि कहानी क्या है मैं आपको बता रहा हूं कि भाई पुलिस कह रही थी परमिशन नहीं है प्रदर्शन का, इतनी भीड़ जा रही है, इसकी इजाजत नहीं है। समझाने का भी प्रयास हुआ और उसके बाद ये लाठीचार्ज हुआ, तो उसको एक तरीके से माहौल बना दिया गया कि भाई मुसलमानों के खिलाफ ये हो रहा है। पुलिस के लाठीचार्ज के बाद लोग गलियों में चले गए, लेकिन कोई वहां से जाने को तैयार नहीं था। पुलिस ने गलियों में घुस घुस कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा और इस दौरान कई लोग गिर भी पड़े। पुलिस के एक्शन के बाद जब लोग वहां से हटे तो चारों तरफ चप्पलों का ढेर दिखाई दे रहा था। पुलिस के लाठीचार्ज का एक और वीडियो आपको दिखाता हूं।
पुलिस ने गली मोहल्लों में घुसकर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। जो लोग नारेबाजी कर रहे थे और बचने के लिए गलियों में छिप गए थे, पुलिस ने वहां से भी डंडे मार मार के लोगों को भगाया। लाठीचार्ज वाली जगह से एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। देखिए, यहाँ पर जो पथराव और लाठीचार्ज हुआ था, उसके बाद पुलिस फोर्स यहाँ पर लगातार जो है मार्च कर रही है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अपने कैमरामैन से आग्रह करूँगा, ये मस्जिद के पास जो भीड़ है वो अभी तक यहाँ पर जो है बैनर पोस्टर लेके जुटी हुई है। और लगातार पुलिस की तरफ से अपील की जा रही है कि यहाँ पर भीड़ मत लगाइए, और यहाँ से जो है सभी लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है। और देखिए ये तस्वीरों, देखिए इन सब लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है और पुलिस के द्वारा कहा जा रहा है कि ये सब लोग अपने अपने घरों को चले जाएं। लेकिन जो उपद्रवी हैं, जो यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए लोग आए थे, उनका उत्साह अभी भी कम नहीं दिखाई दे रहा है। और लगातार अभी भी बैनर पोस्टर दिखाकर वो अपना प्रदर्शन जो है वो लगातार कर रहे हैं। आप बरेली में जो कुछ हुआ उससे सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या यह सब पहले से प्लान था। और सबसे ज्यादा चर्चा तौकीर रजा की हो रही, क्योंकि आरोप लग रहा है कि मौलाना तौकीर रजा के भड़काने पर ही लोगों की भीड़ जमा हुई। अब पुलिस हंगामा करने वालों के खिलाफ एक्शन की तैयारी कर रही। बरेली में पत्थरबाजी के बाद फायरिंग होने की भी खबरें हैं। फायरिंग में कुछ पुलिस वालों को चोटें भी लगी हैं, कहा जा रहा है। बरेली के हंगामे में कुल 10 पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। बरेली में 3 जगहों पर पत्थरबाजी की घटना हुई। वीडियोग्राफी के आधार पर आरोपियों को पकड़ा जा रहा है। घटना में शामिल लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मौलाना तौकीर रजा पर भी FIR हो सकती है, यह भी कहा जा रहा है। यानी पुलिस इस मामले को हल्के में लेने के मूड में नहीं है। पूरे हंगामे के वीडियो बने हैं और उसके आधार पर एक एक को चुन चुन के, भाई लोकल में तो सबको पता है कि ये कौन है, कौन है। अब पुलिस सबको वीडियो में देख के आइडेंटिफाई कर रही है, एक्शन हो रहा है। सुनिए पुलिस क्या बता रही है। बरेली के मौलाना तौकीर रजा ने आज ऐलान किया था कि वो आज यहाँ पर नमाज पढ़ेंगे और उसके बाद ज्ञापन देंगे। डीआईजी सर हमारे साथ हैं। अजय सर यहाँ पर आकर लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं, लोगों को समझाया भी था, बात भी की थी, लेकिन थोड़ा बल प्रयोग भी देखने को मिला है। सर क्या कुछ मामला था? नमाज पढ़ के लोग निकले, नारेबाजी भी देखने को मिली यहाँ पर। यहाँ पे कुछ लोग नारेबाजी कर रहे थे, सारी चीजें सकुशल सुबह से चल रही हैं, तो उनको यहाँ से हटा दिया गया है और ऐसे लोगों को वीडियोग्राफी करके चिन्हित भी किया गया। कार्रवाई भी होगी इन लोगों पे जो नारेबाजी। डेफिनेटली जो भी लोग उपद्रवी तत्व हैं सबके खिलाफ विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तौकीर रजा के ऊपर भी आप लोग कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ऐलान उन्होंने नहीं किया था इसके। हाँ, वो सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं, सारे बिंदुओं को हम लोग देख रहे हैं। बरेली में जिस तरह से पत्थरबाजी की गई, आई लव मोहम्मद के नाम पर लोगों को भड़काने की कोशिशें हुई, उसके बाद कई शहरों में पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी। यूपी के कई शहरों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। मुरादाबाद, बरेली, गाजियाबाद से लेकर प्रयागराज तक पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। आई लव मोहम्मद के मुद्दे पर जमकर पॉलिटिक्स भी हो रही है। AIMIM के ओवैसी से शुरू हुए इस मुद्दे से, AIMIM के ओवैसी जो हैं वो तो शुरू से ही इस मुद्दे पर भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। आज ओवैसी ने कह दिया कि अगर आई लव मोहम्मद से इतनी दिक्कत है तो सरकार नियम बना दे कि कोई लव की बात नहीं करेगा। उन्होंने पत्थरबाजी हो रही है इस पे कुछ नहीं कहा, प्रदर्शन की इजाजत नहीं ली गई है इस पे कुछ नहीं बोल रहे हैं। माहौल बना दिया कि देखिए आई लव मोहम्मद बोल रहे थे इसलिए मारे लगी पुलिस। ओवैसी के इस बयान पर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने जवाब दिया। गिरिराज सिंह ने कहा कि ओवैसी और कांग्रेस देश में गृहयुद्ध चाहते हैं, देश में फिर से 1947 दोहराना चाहते हैं। सुनिए दोनों को एक बार। कि भारत में 18-19 करोड़ मुसलमान रहते हैं, जो सब कॉन्टिनेंट हो या एशिया में सबसे ज्यादा यहां पर रहते हैं। आप क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया को? क्यों ऐसा कर रहे हैं भारत के बारे में आप लोग? अरे सोचो थोड़ी देर के लिए। लव की बात हो रही है और उत्तर प्रदेश में ADGP साहब कह रहे हैं कि नहीं, हमारी सरकार ने कहा कि नया पोस्टर नहीं लगेगा। हैप्पी बर्थडे प्राइम मिनिस्टर अलाउड होगा, हैप्पी बर्थडे चीफ मिनिस्टर अलाउड होगा। तो फिर आप एक कानून बना दीजिए कि इस देश में कोई लव की बात करेगा ही नहीं। वो मुस्लिम के नेता हैं, मुसलमानों को भड़कावे ओवैसी और कांग्रेस, ये लोग गृह युद्ध कराना चाहते हैं और कुछ नहीं कराना चाहते हैं। ये फिर से गजवाए हिंद बनाना चाहते हैं, देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, 1947 लाना चाहते हैं। ये होने वाला नहीं है। ओवैसी की पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी तक विपक्ष बरेली की घटना की निंदा कर रहा है। अखिलेश यादव ने कह दिया कि सरकार की तरफ से ताकत का इजहार करना उसकी कमजोरी की निशानी होती है। सरकारें लाठीचार्ज से नहीं, सौहार्द सद्भाव से चलती हैं, घोर निंदनीय। इनमें से एक नेता नहीं कह रहा है कि पत्थरबाजी भी निंदनीय है।
इनमें से एक नेता नहीं कह रहा है कि सर तन से जुदा के नारे लगाना निंदनीय है। इनमें से एक नेता नहीं कह रहा है कि बिना परमिशन लिए सड़क पर इतनी भीड़ का निकल जाना प्रदर्शन के लिए निंदनीय है। क्यों भाई? कानून सबके लिए बराबर नहीं है। कोई नहीं कह रहा कि आप आई लव मोहम्मद मत बोलिए, लेकिन आई लव मोहम्मद को बोलने के साथ साथ जुमे की नमाज के बाद भीड़ आए और उसका शक्ति प्रदर्शन की तरह इजहार करने का प्रयास करे, यह आरोप लगे, क्या वो ठीक है? क्या अखिलेश यादव को पुलिस पर पथराव करते लोग नहीं दिख रहे हैं? सिर्फ यह दिख रहा है कि पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। अगर सब कुछ शांतिपूर्ण रहता तो यह नौबत ही क्यों आती? समाजवादी पार्टी तो कह रही कि बरेली में जो कुछ हुआ वो सरकार के आदेश पर हुआ है। सुनिए एक बार। जुमा के नमाज के बाद पुलिस ने बहुत बर्बर लाठीचार्ज किया और ये लाठीचार्ज प्रदेश सरकार के आदेश पर किया गया था, जिसमें सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। भाजपा की सरकार दमन, जुल्म और तानाशाही से जनता की आवाज़ दबाना चाहती है। अगर लोग आई लव मोहम्मद कह रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इसमें किस बात की आपत्ति है? एक तरफ यूपी में आई लव मोहम्मद को लेकर जमकर हंगामा हुआ, वहीं महाराष्ट्र में तो अलग लेवल का गजब हो गया। महाराष्ट्र के बीड़ में आई लव मोहम्मद के मुद्दे पर प्रदर्शन आयोजित हुआ। सैकड़ों लोगों की भीड़ आ गई और इस भीड़ में एक मौलाना ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकी दे डाली। खुले मंच से मौलाना सीएम योगी को दफन करने की धमकी दे रहा था और वहां लोग नारेबाजी कर रहे थे। मौलाना का कहना था कि योगी सरकार ने कानपुर में पोस्टर लगाने पर केस किया, इसलिए सीएम योगी ने गुस्ताखी की है। मौलाना ने सीएम योगी को चुनौती देते हुए कह दिया कि अगर हिम्मत है तो वो बीड़ के माजल गांव की मस्जिद में आकर दिखाएं, उनको जमीन में दफन कर दिया जाएगा। आप सोचिए बॉस, सिटिंग सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनको ये मौलाना कह रहे हैं मंच पे खड़े होकर, योगी अगर वहां आ गए तो जमीन में दफन कर दिया जाएगा। अब आप बताइए बॉस, कितने नेताओं ने इसकी निंदा कर दी कि आप एक सिटिंग सीएम को दफनाने की बात कर रहे हैं, जिंदा दफना देने की बात कर रहे हैं, और वहां भीड़ जो है वो खुशी से नारे लगा रही है। ये मोहब्बत बांट रहे हैं आप, ये लव चल रहा है कि जिंदा गाड़ देंगे। आई लव मोहम्मद के मुद्दे पर जो भी हो रहा है वो हैरान करने वाला है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोग जानबूझकर इस घटना को तूल दे रहे हैं। कानपुर की जिस घटना को लेकर यह सारा हंगामा हो रहा है, वहां तो आई लव के पोस्टर लगाने पर एक्शन हुआ भी नहीं था, लेकिन कुछ लोग इस मामले को बिना वजह बड़ा बना रहे हैं। बीड़ के मौलाना पर सीएम योगी को धमकी देने के मामले में एक्शन भी हो गया है। सीएम योगी को धमकी देने के मामले में दर्ज एफआईआर में 2 आरोपी बनाए गए हैं। पहला मौलाना अशफाक निसार शेख, जिसने योगी आदित्यनाथ को धमकी दी। दूसरा रफीक तंबोली है, जो प्रोटेस्ट मार्च का ऑर्गेनाइजर है। दोनों पर लोगों को भड़काने और माहौल खराब करने की धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ है। यानी पहले खुद इस तरह के भड़काऊ बयान दो, धमकियां दो, और जब पुलिस एक्शन ले ले तो विक्टिम कार्ड खेलो कि देखो क्या हो रहा है। कह रहे हैं कानूनी कार्रवाई हो गया, हमसे पूछा कहां जाता है? तो पहले आप दफनाने की बात कीजिए, फिर पुलिस आए कि क्या सर आप पर एफआईआर कर दें, ये करें। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई अपनी अपनी भावना होती है तो बोल दिए। वाह, गजब की भावना है, जिंदा गाड़ देंगे, ये भावना है? यही भावना से तो प्रॉब्लम है। कानपुर से शुरू हुआ विवाद कई राज्यों तक फैल गया भाई। महाराष्ट्र में सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकी दी गई, वहीं दूसरी तरफ भोपाल में आई लव मोहम्मद के पोस्टर और स्टिकर बांटे जा रहे हैं। भोपाल में मुस्लिम युवा सड़क पर खड़े होकर गाड़ियों पर आई लव मोहम्मद वाले स्टिकर लगा रहे हैं। कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। वहीं बुजुर्गों का कहना है कि इस तरह के कैंपेन की कोई जरूरत ही नहीं है, इससे मुसलमानों का क्या फायदा हो रहा? कोई फायदा नहीं हो रहा। भोपाल की ताजुल मस्जिद के बाहर से भी एक रिपोर्ट देखिए। पर देखिए, आई लव मोहम्मद के तमाम जो स्टिकर हैं वो यहाँ पर यहाँ के जो युवा हैं वो बांट रहे हैं। जो यहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही हैं उन गाड़ियों पर ये स्टिकर लगाए जा रहे हैं। देखिए इस हाथ में स्टिकर है। आई लव मोहम्मद सही है इस मुहिम? नहीं, ये सही है लेकिन उसका इस्तेमाल सही नहीं हो रहा। ये हमारे नबी की शान में लगा रहे हैं, जो भी हमारे गुस्ताखी करते हैं उनके उससे हम लगा रहे हैं। ये हमारे नबी की शान है कि कुछ नहीं, बेकार है, सब अंग्रेजी हिसाब है। आप गलत करते हैं? कोई लब नहीं है, गलत है सब, गलत है। गलत है। ये युवा जो लगा रहे हैं इनको समझाएंगे? यार क्या समझाएंगे, इनके समझ में नहीं आएगी आई लव का मतलब क्या हुआ। अभी तक हमने बचपन में सुने ही आई लव। अंग्रेजी भाषा नहीं बोलते। माहौल बनाना है ये, कुछ नहीं, और इससे लोगों को फायदा हो रहा है, मुसलमानों को कोई फायदा नहीं हो रहा। दिल में लगे हुए हैं यार, दिल में लगे हुए हैं। जरूरत क्या है? कोई जरूरत नहीं है, तो बच्चे हैं, लगा दिया, उनका कहना भी मान लिया।
देखिए, बुजुर्गों को समझ में आ रहा है, जिन्होंने इतने साल से ये पॉलिटिक्स देखी हुई है, उनको समझ में आ रहा है कि भाई कोई पीछे से पिन मार रहा है, युवाओं का इस्तेमाल कर रहा है, मुसलमानों का इस्तेमाल कर रहा है। आई लव मोहम्मद के जरिए जो है कुछ लोग नफरत की राजनीति कर रहे हैं, ये सब बुजुर्गों को समझ में आ रहा है। आई लव मोहम्मद को जरिया बनाकर कुछ लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग अपनी राजनीति चमका रहे हैं। उधर आई लव मोहम्मद का जवाब अब आई लव महादेव के पोस्टर और नारों से भी दिया जा रहा है। आई लव मोहम्मद के नाम पर बिना वजह जो हंगामा हुआ, उसका जवाब किस तरह से दिया जा रहा है। मुंबई में गरबा पंडालों में आई लव महादेव के पोस्टर लेकर लड़कियां और महिलाएं गरबा खेल रही हैं। पंडाल में बैठी हर महिला, लड़की, यहां तक कि बच्चियों के हाथ में भी आई लव महादेव के पोस्टर आ गए हैं।